welcome back to my official YouTube channel Successful Academy. इससे पहले साइंस की क्लास में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी थी, बिकॉज उस दिन हमने सिलेबस डिस्कस किया था, इसलिए जो थोड़ा सा टाइम बचा था तो हमने उसमें थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस मिल सके, है ना। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख सकें और अपने लिए उनके लिए हेल्पफुल हो सके, है ना। सो स्टूडेंट्स, आज हमें ये पढ़ना था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के चैप्टर के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि मैटर होता क्या है ना। तो मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि मैटर क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। मैटर इज अ substance which have been which have mass and it occupies space, है ना। और तो मैटर क्या है? तो मैटर इज अ सब्सटेंस। सबसे पहले आप ये जानिए, आपके चैप्टर में लिखा हुआ है मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज अ सब्सटेंस। क्या है? एक पदार्थ है जो कि इसमें क्या होता है, मास। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, मतलब अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ पे भी हमारा मास उतना ही रहेगा जितना अगर हम मून पे जाएं तो भी हमारा मास। तो ये मास है, द्रव्यमान है। और इसके बाद ये क्या करता है? ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करना यानी कुछ जगह लेता है, ठीक है। ये मैटर कहलाता है। तो कोई भी मैटर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बोर्ड ही मान लीजिए, ये पेन है, पेन एक मैटर है ना। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये पेन को अगर मैं यहाँ पे कहीं पे रखूं तो ये क्या करेगा? एक स्पेस अपना ऑक्यूपाई करेगा और इसका खुद का कुछ क्या है, मास है। तो मैटर वही है, टेबल चेयर जो भी आप ले लीजिए, सन मून, है ना, सब चीजें एक मैटर ही है ये। नेक्स्ट है आपको इसके आपके चैप्टर में यही लिखा है। इसके बाद आपके स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हुए हैं। पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आई होप सो आप लोगों को जो मैटर है ना, ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज लिखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो मैटर की अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे कि मैटर इज अ सब्सटेंस which have mass and it occupies space and it is made up of tiny particles। ये आपकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, नोटबुक, स्टार, है ना, सन, प्लैनेट एक्सेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। इसके बाद आपको स्टेट्स ऑफ मैटर दिया हुआ है ना। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आपको इसकी जो पार्टिकल्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं ना। तो इसे मैं रफ कर देती हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को कुछ टाइप्स में बांटा है, ठीक है। एज लाइक क्या क्या उसके मैटर है, जो टीनी पार्टिकल्स, मैंने बोला ना अभी, टाइनी पार्टिकल्स के से मिलकर बने होते हैं। और उस पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो चलिए वो जानते हैं हम लोग क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कि ये जो है इट मूव्स कॉन्टिन्यूअसली, है ना।
कर सकता है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर सकता है। इट अट्रैक्ट्स, स्पेलिंग एक मिनट, इट अट्रैक्ट each other. Third one point is it has space between them. देखिए ये तीन इसके क्या हो सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी क्या हो सकती है, हो सकता है विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं किसी पार्टिकल्स की? पार्टिकल को हिंदी में कण बोलते हैं, मैं हिंदी में भी बताते चलूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक हिंदी में भी कई बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें दिक्कत जाती है, इसलिए मैं हिंदी में भी बताते चलूंगी। तो कण की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या होता है कि इट मूव्स कंटिन्यूअसली, या क्या इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। आगे आपका आएगा कैसे। इट अट्रैक्ट्स ईच अदर, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यही रीजन है क्योंकि ये बंध के रहते हैं ना, बिकॉज एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। इट हैज स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस भी मौजूद होता है। ठीक है, अब ये तीनों तो टॉपिक हो गए कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये मूव करता है, ये क्यों मूव करता है, दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मूव करता है, ये क्यों मूव करता है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों मूव करता है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा के कारण। इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, हर हमारे अंदर भी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तभी हम आज जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, आप लिख रहे हो, सबके अंदर अपनी अपनी एनर्जी है। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनके अंदर कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, जो गतिमान होती है, जो चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जिसके लिए भी कुछ होता होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे को जब अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इसके अंदर क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है। किस लिए हो रहा है ये, फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा किसके कारण होता है, फोर्स के कारण, फोर्स यानी बल। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को बल लगेगा, उसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज स्पेस बिटवीन देम, इनके मध्य जो होता है वो स्पेस होता है ना, स्पेस मतलब जगह होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स हैं, एज लाइक आप फर्स्ट वाले का लिख सकते हो कि सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में कैसा होता है, और गैसियस स्टेट में कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे ये मूव्स कंटिन्यूअसली वाले में ना, फर्स्ट वाले में, यहाँ सेकेंड वाले में, ये थर्ड वाले में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए कि इसमें कैसे कैसे होता है। तो ये जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में ये कैसे काम करता है ना, तो जो इसकी जो मूवमेंट है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो मूव करता है, उसमें सॉलिड में ये मिनिमम मूव करता है। ठीक है, सॉलिड में इसकी मूवमेंट मिनिमम होती है, लेकिन लिक्विड में इसकी मूवमेंट मतलब थोड़ी मोर होती है, और गैसियस में मैक्सिमम पाई जाती है। इज इट क्लियर टू यू? फिर इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स के लगता है ना, उसके कारण जो अट्रैक्शन होता है, उसमें सॉलिड में ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं आप देखेंगे बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम होता है। लिक्विड में यही चीज इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, और गैसियस में यही चीज बिल्कुल नहीं होती, जीरो के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, जीरो मान सकते हैं ना, गिन नहीं सकती, इतनी कम होती है। फिर थर्ड है सॉलिड में स्पेस कैसा होता है, आप खुद सोच के बताइए, सॉलिड में कैसा स्पेस होता है। हाँ, ये जो मतलब सॉरी लाइव क्लास नहीं है ये, सॉलिड में कैसा स्पेस होता है, ये होता है मिनिमम। ठीक है, इनके बीच में मिनिमम स्पेस होता है, मतलब समझिएगा जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो बहुत ज्यादा घने हैं, तो स्पेस कैसा होगा, मिनिमम होगा, कम स्पेस होगा। लिक्विड में इससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होगा, मतलब मोर होगा। गैसियस में बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है,
तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट में कैसे होंगे ये उससे रिलेटेड है ना आपकी इंफॉर्मेशन है। मैं इसे रफ कर देती हूँ, आपको उतारना हो तो मैं वक्त दे देती हूँ, है ना। चलिए अगर आपको लगे तो एक बार और समझा देती हूँ कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के चलते है ना, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। देन है इट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फोर्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। कैसा स्पेस होता है, स्पेस से आते हैं, सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैसियस में बहुत ज्यादा होता है। देन है इट अट्रैक्ट्स ईच अदर में, मतलब एक दूसरे को कैसे, सॉलिड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो एकदम चिपके हुए पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये डस्टर है ना, ये सॉलिड है बिकॉज इसके जो अंदर जो टेनी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत खींचे हुए हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर फोर्स है ना। लिक्विड में ये चीज इंटरमीडिएट हो जाएगी और गैसियस में ये चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब हम इसे गिन ही नहीं सकते फिर, है ना, किस तरह। फिर नेक्स्ट है सॉलिड में कैसे मूव करता है, बहुत मिनिमम मूव करता है। लिक्विड जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, एज लाइक ये मूव कर रहा है क्या अपने से, नहीं ना, जैसे मैंने इसे यहाँ पे रख दिया सपोज, तो ये ऐसे यहीं पे रहेगा, ये क्या मूव करेगा, नहीं। लेकिन अगर लिक्विड को अगर मैं एक बड़ी सी प्लेट ले लूं, तो मैं एक तरफ अगर लिक्विड गिराऊं तो वो फ्लो होके वो कहाँ चला जाएगा, उस पूरी प्लेट में फ्लो हो जाएगा, है ना, बह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, मोर है, तो लिक्विड का मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा। ये गैस के साथ करूं, अगर मैं एक बड़ा सा जार ले लूं मैं, और उसमें अगर मैं थोड़ा सा ही, अगर मैं उसमें क्या करूं, गैस उसके अंदर अगर हम डालें, तो वो क्या होगा, क्या वो गैस एक ही जगह रहेगा, नहीं, जब बल्कि वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वो गैस क्या करेगा, उस पूरे जार में भर जाएगा, उसके एरिया को कैप्चर कर लेगा। तो इसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, ये मैक्सिमम होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा, है ना। इसे रफ कर देती हूँ। तो देखिए जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो एक दिन में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को समझ लीजिए आप, इसका पार्ट 1 होगा, बिकॉज इतना लेंथी चैप्टर, और एक दिन में मैं अगर पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ तो वो समझ में भी नहीं आएगा, और हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आएगा और हमें याद भी होता चलेगा, है ना। मैं अलग से इसको याद करके इन डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, यहीं से हम याद करते चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप पार्ट 1 मान लीजिएगा इस वीडियो को, है ना। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपका कि हाँ 1.3 दिया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब देखिए मेनली तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे और आएगा प्लाज्मा और एक वो, टोटल 5 होते हैं, बट ये अभी हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 जो हैं स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब देखिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था, एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दे रही हूँ यहाँ पे। गैस के जो एटम्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, लिक्विड के थोड़े पास होंगे और इसके बहुत ज्यादा पास होंगे, ठीक है। तो ये एकदम हाईली डेंस होंगे, ये थोड़े लेस डेंस होंगे, और ये बिल्कुल भी डेंस नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, ठीक है। ये हुआ। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो सॉलिड है ना, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लिक्विड के भी कुछ पॉइंट्स हैं। हम पॉइंट वाइज समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा कंपैरिजन में थ्योरेटिकल पढ़ाऊं, एक एक लाइन पढ़ूं उसको समझाऊं, है ना। उससे बेटर है कि मैं आपको पॉइंट वाइज समझाते चलूं, तो आपको इजी होगा, इजी वे में समझ आएगा, है ना। तो सॉलिड क्या होगा, सबसे पहले सॉलिड को सॉलिड क्यों, क्योंकि इसका कुछ क्या है, डेफिनेट शेप होता है ना, इसलिए तो ये सॉलिड है।
लिक्विड का क्या होगा, ये नॉट डेफिनेट शेप होगा, इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, गैस का भी नहीं होता और लिक्विड का भी। जैसे कंटेनर सॉलिड है तो जैसा आपने डस्टर का ही था, जैसा वो एक रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल ही रहेगा, ठीक है। और लिक्विड है, अगर मैंने ग्लास में रखा उतने ही लिक्विड को, एज लाइक 100 ml लिक्विड को मैंने ग्लास में रखा तो वो ग्लास के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा, मैंने उसे अगर बाउल में रख दिया तो वो बाउल का शेप ले लेगा, है ना। गैस भी इसी तरह का कुछ है ना, तो इन दोनों का कोई शेप नहीं होता, लेकिन सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। उसके बाद इनकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, है ना, जबकि लिक्विड की ऐसी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है, तो ये नॉट डेफिनेट बाउंड्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड, हाँ लिक्विड का भी है और गैस का भी यही है, नॉट डेफिनेट बाउंड्रीज होगा इसका। इज इट क्लियर टू यू, ये डेफिनेट बाउंड्रीज है और इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है इन दोनों की, ठीक है। उसके बाद है इनका कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये जो आयतन होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, ये डेफिनेट होता है, इसका नॉट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसकी भी नॉट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अभी हिंदी में भी आप लोगों को मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये थोड़े टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड बोल लो, रिजिड बोल लो, है ना, ये थोड़े रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। जबकि ये क्या होते हैं, बहुत ही इनकी फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, प्रवाह होता है इसमें, क्या होता है इसमें, फ्लो होता है, प्रवाह होता है, चाहे वो पानी का हो लिक्विड में, चाहे वो गैस का हो, ठीक है। उसके बाद ये कंप्रेस नहीं होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, जबकि ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। इज इट क्लियर टू यू। तो जो सॉलिड होते हैं, है ना, इनका डेफिनेट शेप होता है, ये एक निश्चित आकार के होते हैं, जबकि इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, इनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज का मतलब इनके किनारे क्या होते हैं, जो एक वॉल सा स्ट्रक्चर है, इनकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, इनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है और गैसियस की भी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम, इनका जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम यानी क्या होता है, आयतन, ये निश्चित आयतन वाले होते हैं, ये इनकी कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। ये टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, मतलब हार्ड होते हैं, जबकि इनमें प्रवाह होता है, ये ठोस है जो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रवाह, जबकि लिक्विड और गैसियस में क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, फ्लो होती है। नेक्स्ट है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, जैसे ये पेन ही है, ऐसे एक लिमिट में से नहीं, पानी को क्या मैं ऐसे करूंगी तो वो हाथ से ही निकल जाएगा, है ना, तो दब के ही हटाना वो वहां से, है ना। तो ये जो सॉलिड होते हैं जनरली इसके पार्टिकल्स जो है, ये सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, जबकि कंपैरिजन जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल होता है, गैस भी होता है जो कंप्रेसिबल होते हैं। इसीलिए जैसे CNG वगैरह हो गया, ये गैस ही तो है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल क्या होता है, इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है, ये गैस की, लिक्विड का भी वही है, ठीक है। तो ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, और इसमें हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे एक दूसरे से अलग हैं, है ना। चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। अगर आपको उतारने में दिक्कत हो या कुछ छूटता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, है ना, मैं रुक के इसे रफ किया करूंगी, और या फिर कोशिश ये किया कीजिए कि जब मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिखिए, है ना, और जब मैं समझाऊं तो आप समझा करिए, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। अभी हमने 1.3 पढ़ा, देन उसके बाद आता है 1.4,
कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड एंड गैस वो अपने स्टेट्स मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में ऐसे अपने स्टेट्स चेंज कर सकता है? यस ऑफ कोर्स ये अपने स्टेट चेंज कर सकता है ना। तो ये कैसे कर सकता है? एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर, है ना। तो ये इसके चेंजेस है ना, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। कैसा हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, बाय टेम्परेचर and by pressure. Okay, by temperature and by pressure. तो आज हम इसको बाय टेम्परेचर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाय प्रेशर वाले से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बाय टेम्परेचर कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर के थ्रू हम 3 मेथड से इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला इसमें है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है सब्लिमेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट और थर्ड है सब्लिमेशन। ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैटर के स्टेट में चेंज कर सकते हैं, मैटर की अवस्था में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब कोई भी जैसे जो वो है आपका ऐसा टेम्परेचर विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच एक मिनट, सॉलिड किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट मीन्स वाटर वेपर, गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये तो 2 हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, सब्लिमेशन क्या है। ओके, सब्लिमेशन क्या है? देखिए जनरली एज लाइक अगर मैं आइस की बात करूं तो पहले वो लिक्विड स्टेट, आइस सॉलिड है, ये लिक्विड होता है, वाटर बनता है, उसके बाद ये गैस वाटर वेपर बन के उड़ता है। बट यहाँ पे सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में ये पहुंच जाता है। यही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। या फिर गैस से सीधा ये किसमें चला जाता है, सॉलिड में चला जाता है। इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू गैस और गैस कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू सॉलिड, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आप सभी को ये क्लियर है ना। कल मैं इसे अभी हिंदी में भी यही बता देती हूँ कि इसको गलनांक कहते हैं, इसे क्वथनांक कहते हैं, गलने का टाइम है ना, क्वथनाएंगे उबलने का टाइम है ना, ये सब्लिमेशन। तो ये 3 अभी तो ये 3 जो क्या है टेम्परेचर के 3 सब टाइप्स हैं कि टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है, बाय मेल्टिंग, बाय बॉइलिंग एंड बाय सब्लिमेशन। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से लिक्विड बनता है, बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड से गैस बनता है और सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू गाइस? तो आज हमने साइंस में क्या क्या पढ़ा, चैप्टर 1 में मैटर पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड लिक्विड गैस का कैसा काम है, क्या काम है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या जो स्टेट ऑफ मैटर है इसमें चेंजेस हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, तो बाय टेम्परेचर और प्रेशर वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक दिन में हम कम पढ़ेंगे ताकि हमें याद भी होता जाए और हमें समझ में भी आता जाए। ठीक है, इकट्ठा ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें
याद नहीं रहेगा और जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन आंसर में भी क्या होगी, दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, सो गाइज अगर आपको मेरा आज की अगर मेरी ये क्या बोलते हैं क्लासेस अगर अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन, है ना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एंड अगर आपको इसका फीडबैक देना है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछें, मैं दोबारा आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगी। टिल देन टेक केयर, ओके, स्टडी वेल, ओके, देन बाय।